एकलव्य की तरह और अर्जुन की तरह किसी लक्ष्य को पाने के लिए लालसा न हो तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था का भी कोई फायदा नहीं। आप सौभाग्यशाली हैं कि इस मां सरस्वती के प्रांगण में और इतना सुंदर वातावरण, ऐसा लग रहा हम कहीं पहाड़ में बैठे हैं, चारों ओर पेड़ पौधे, स्वच्छता जिसकी आज हमने बात की। तो निश्चित रूप से इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के अंदर वो भाव जन्म ले चुके हैं जिसको किसी ने कहा है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी कि ये धरती हमारी माँ है और हम सब इस धरती माँ के पुत्र हैं। तो ऐसे भाव लेके जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूं कि ये जमीन में बैठे हुए बच्चे हैं, उनके मन में ये बात जरूर आती होगी, और वो बात है कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्योंकि हम अगर यहाँ पर बैठे हैं तो हम तभी सुरक्षित हैं जब देश का एक जवान सरहद में -डिग्री टेम्परेचर में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर सियाचिन तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हम सब की रक्षा के लिए किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का बेटा देश की अखंडता के लिए, रक्षा के लिए खड़ा है। जब देश की रक्षा हिमालय पे वो कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की 125 करोड़ लोगों की और भारत की युवा पीढ़ी की रक्षा करने का संकल्प इस विद्यालय के बच्चों को लेना होगा। क्योंकि आज आतंकवादियों को प्रहार करने के लिए आज पूरे विश्व के पटल में भारत की युवा पीढ़ी ने अपना झंडा लहराया हुआ है। लेकिन उसी समय सबसे बड़ा आतंक का हथियार जो आज पूरे हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है, वो आतंक का हथियार इस उधम सिंह नगर में भी जा चुका है। उसने छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया है। एक छोटी सी उम्र में एक माँ के मांग के सिंदूर को मिटा दिया है। एक बहन जो अपने भाई के कलाई में राखी बत्ती थी, आज वो भाई नहीं रह गया है। और जो बूढ़े माता पिता, दादा दादी जो छोटे छोटे भैया बहनों को चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा पुत्र, मेरा बेटी स्वस्थ हो, एजुकेटेड हो, और आज माँ बाप भूखे प्यासे संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सोचते हैं कि वो बच्चे बुढ़ापे में उनकी ताकत बनेंगे, उनकी लाठी बनेंगे। वही बच्चा जब उनको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम भेज देता है, वही बच्चा जब उनको बुढ़ापे में घर से निकाल देता है, 2 पैसे कमा क्या लिए, 4 शब्द अंग्रेजी में क्या बोल दिए, विदेशों में रह के मूरे माँ बापों को घर में डेड बॉडी बनने के लिए छोड़ देता है, तो आप मानो न मानो उस समय इस देवभूमि उत्तराखंड में भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मैं तो केवल आग्रह करने आया हूं कि आप बहुत संस्कारवान बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक संकल्प और लीजिए इस मां सरस्वती के प्रांगण से कि आज अगर कोई आतंक का सबसे बड़ा हथियार है जो आपके ब्रेन और बिहेवियर को नष्ट करता है, जो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर करता है, जो आपको स्वच्छता की अनुभूति भी नहीं होने देता, वो सबसे बड़ा अगर दानव कोई है तो नशा रूपी दानव है बेटा, जिसने बहुत सारे परिवारों को नष्ट कर दिया। आज स्मैक हो या कोकीन, आज शराब हो या अन्य मादक पदार्थ, एक छोटा सा बच्चा जब 13 साल का होता है, जब वो 6ठी से लेकर 12वीं तक जाता है, उस समय उसके मन में उगम में होती है, अलग अलग उसके मन में उत्साह होता है। केवल एक संकल्प करना, जीवन में कैसे ही लोग मिले, जीवन में कैसी ही परिस्थिति मिले, जीवन में कितने ही सुख दुख आए, सफलता मिले या असफलता, लेकिन इस नशा रूपी राक्षस से अपने आप को दूर रखिएगा बेटा। क्योंकि आतंकवादियों को सबसे ज़्यादा फंडिंग नशे के कारण होती है। अगर कल किसी का बेटा शहीद हुआ है, अगर कल किसी के बुढ़ापे की लाठी टूटी है, कल किसी मांग का सिंदूर मिटा है, तो उसमें नशे का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं चाहता हूं कि आप संकल्प करें कि हम अपनी माँ, अपने पिता और इस भारत भूमि की रक्षा के लिए स्वयं को व्यसन मुक्त रखेंगे। क्योंकि आपके माता पिता की आयु शतायु तभी रह सकती है जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप फिट रहेंगे, जब आप एजुकेटेड रहेंगे, और जब आपके अंदर दया करुणा के भाव होंगे। ये डिटर्मिनेशन, ये डिवोशन,
ये डिसिप्लिन के भाव तब जागृत रहेंगे जब आप व्यसनों से दूर रहेंगे। तो केवल इतना ही कहते हुए इस विद्यालय के सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, इस नशे के आतंक को रोकने के लिए इस विद्यालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस आतंक को रोकने के लिए इस हिमालय की धरा से, इस विद्यालय से एक गंगा निकलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए मैं माँ भगवती, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, आप दीर्घायु रहें, शतायु रहें।